ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। सुकमा जिले में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 से 5 माओवादियों के घायल होने का दावा किया। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाओं को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने खारिज किया। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी जल बंटवारे को लेकर गठित महानदी जल विवाद अभिकरण की टीम ने आज दुर्ग जिले के टेमरी गांव का दौरा किया और प्रदेश में अक्षय तृतीया का पर्व कल माटी पूजन दिवस और अक्ति तिहार के रूप में मनाया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। सुकमा जिले में हुई एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 से 5 माओवादियों को घायल होने का दावा किया है। पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने बताया कि कोंटा क्षेत्र के कुछ इलाकों में माओवादियों के बड़े नेताओं की उपस्थिति की सूचना पर संयुक्त टीम रवाना की गई थी। इसी दौरान बंडा कन्हईगुड़ा के पास माओवादियों ने जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी जंगल की ओर भाग निकले। घटनास्थल की तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने माओवादी सामग्री भी बरामद की है। वहीं नारायणपुर जिले में जवानों ने 5 किलो वजनी प्रेशर बम बरामद करने में सफलता हासिल की है। बम निरोधक दस्ते ने विस्फोटक को मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। इसी जिले के नारायणपुर ओरछा मार्ग पर कापसी गांव में माओवादियों ने एक वाहन में आग लगा दी। इधर बीजापुर जिले के करवाही थाना क्षेत्र स्थित फरसेगढ़ के नेशनल पार्क एरिया में सुरक्षा बलों ने माओवादी कैंप ध्वस्त करने में सफलता हासिल की है। मौके से बड़ी मात्रा में विस्फोटक और डेटोनेटर के साथ माओवादी वर्दी, साहित्य और अन्य चीजें बरामद की गई हैं। आज कुछ समाचार चैनलों और वेब पोर्टलों में यह समाचार प्रसारित किया गया कि राजभवन द्वारा आरक्षण संबंधी विधेयक राज्य सरकार को वापस कर दिया गया है। अब से कुछ देर पहले राजभवन सचिवालय ने इस समाचार को तथ्यहीन बताते हुए स्पष्टीकरण जारी किया है कि आरक्षण संबंधी संशोधन विधेयक राजभवन द्वारा राज्य शासन को वापस नहीं किया गया है। प्रदेश में कुछ कारोबारियों सहित अन्य लोगों द्वारा प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाओं को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रारंभिक चरण में ही खारिज कर दिया है। इन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इस पर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि ईडी के खिलाफ दायर याचिकाएं मौजूदा स्थिति में स्वीकार करने योग्य नहीं है। गौरतलब है कि अभिषेक सिंह, पिंकी सिंह, अमित सिंह और निकेश पुरोहित की ओर से दायर याचिकाओं में ईडी पर प्रताड़ित करने के आरोप के साथ साथ मानहानि और लिए गए बयानों को खारिज करने की मांग की गई थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी ने बताया कि हाईकोर्ट ने याचिकाओं को स्वीकार करने योग्य नहीं पाया, लेकिन आदेश में यह भी कहा गया है कि मानहानि की क्षतिपूर्ति के विषय पर याचिकाकर्ता सिविल कोर्ट जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी जल बंटवारे को लेकर चल रहे न्यायालयीन प्रकरण के तहत गठित महानदी जल विवाद अभिकरण के अध्यक्ष सहित अन्य न्यायाधीशों ने आज दुर्ग जिले के धमधा विकासखंड स्थित टेमरी गांव का दौरा किया। अभिकरण के अध्यक्ष जस्टिस एएम खानविलकर और सदस्य जस्टिस रवि रंजन के साथ न्यायाधीश इंद्रमीत कौर तथा न्यायाधीश एके पाठक छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए हुए हैं। 18 अप्रैल से शुरू होकर 22 अप्रैल तक चलने वाले इस दौरा कार्यक्रम के पहले चरण में अभिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों ने आज टेमरी लघु सिंचाई योजना का निरीक्षण किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग के सचिव अनबलगन पी और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ओडिशा के जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है प्रधानमंत्री का किसानों के बीच नवाचार की भावना पर विचार। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 73वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का कोरोना वैक्सीन पर विचार, जिसमें उन्होंने वैक्सीन कूटनीति और भारत की कामयाबी की बात की है।
दौर था जब भारत दवाओं और वैक्सीन के लिए विशेषकर पश्चिमी मुल्कों पर निर्भर था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। कोरोना की महामारी से जब दुनिया घबराई हुई थी, भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे चुनौती की तरह लिया। इसका असर हुआ, भारतीय वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड समय में कोरोना की वैक्सीन बना डाली। इसके बाद हमारे उत्पादकों ने कमान संभाली और वैक्सीन की इतनी खुराकें बनने लगी कि उससे देश में कोरोना टीकाकरण तो तेज हुआ ही, भारत विदेशों को भी वैक्सीन का निर्यात करने लगा। भारत की इस कामयाबी को 31 जनवरी 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने यूं याद किया है। जैसे कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई एक उदाहरण बनी है, वैसे ही अब हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है। आप जानते हैं और भी ज्यादा गर्व की बात क्या है? हम सबसे बड़े वैक्सीन प्रोग्राम के साथ ही दुनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना पर विशेष भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। इस योजना पर जानकारी हासिल करने के लिए आकाशवाणी समाचार ने बात की राज्य लघु वनोपज संघ के सलाहकार हर्ष चतुर्वेदी से। इसका प्रसारण आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से कल 22 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर कटनी रेलखंड पर बीते 19 अप्रैल को सिंहपुर स्टेशन में हुई रेल दुर्घटना के कारण ट्रेनों का परिचालन अभी भी प्रभावित है। हालांकि कल देर रात से इस रेलखंड की एक लाइन पर ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। वहीं आज नर्मदा एक्सप्रेस और कटनी चिरमिरी एक्सप्रेस ट्रेन को रद्द कर दिया गया। इसके साथ ही दुर्ग निजामुद्दीन हमसफर ट्रेन और रायपुर लखनऊ गरीब रथ एक्सप्रेस को गोंदिया के रास्ते चलाया जा रहा है। इसके अलावा बिलासपुर शहडोल स्पेशल ट्रेन बिलासपुर अनूपपुर बिलासपुर के बीच और शहडोल अंबिकापुर स्पेशल पैसेंजर अनूपपुर और अंबिकापुर के बीच चलेगी। वहीं अंबिकापुर से चलने वाली अंबिकापुर जबलपुर एक्सप्रेस को बिजुरी स्टेशन तक ही चलाया जाएगा। प्रदेश में अक्षय तृतीया का पर्व कल 22 अप्रैल को माटी पूजन दिवस और अक्ति तिहार के रूप में मनाया जाएगा। इस मौके पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय बीज पूजा और माटी पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विश्वविद्यालय के प्रक्षेत्र में बीजों की पूजा के बाद खेतों में बीजों की बुआई करेंगे। मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित कृषक सभागार का लोकार्पण करने के साथ ही महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय के कैंप कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा श्री बघेल कृषि महाविद्यालय परिसर में नवनिर्मित क्लस्टर क्लासरूम का भी लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्री बघेल विश्वविद्यालय द्वारा उत्पादित उन्नत किस्मों के उच्च गुणवत्ता कृत और प्रमाणीकृत बीजों की इंदिरा बीज ब्रांड नेम से लॉन्चिंग करेंगे। वहीं कृषक सम्मेलन में किसानों को उन्नत बीज, पौध सामग्री और कृषि यंत्र तथा उपकरण प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बाल विवाह जैसी कुरीतियों से समाज को मुक्त कराना सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। वहीं छत्तीसगढ़ सहित देशभर में कल ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाएगा। रमजान का आज आखिरी दिन है। ईद के मौके पर ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की जाएगी। रायपुर के समीप स्थित भगवान श्रीराम के ननिहाल और माता कौशल्या की नगरी चंदखुरी में कल 22 से 24 अप्रैल तक माता कौशल्या महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल इस महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। 3 दिवसीय इस महोत्सव में देश और प्रदेश के जाने माने कलाकार मानस गान, भक्ति गीत, नृत्य और भजन प्रस्तुत करेंगे। जशपुर जिले की विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा और बिरहोर जनजाति के 142 युवाओं को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में इन युवाओं को वर्चुअल रूप से नियुक्ति पत्र वितरित किया। और कुछ खबरें संक्षेप में। भगवान परशुराम की कल जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। रायपुर स्थित जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में 24 अप्रैल को प्लेसमेंट कैंप लगाया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार मौके पर ही अपना पंजीयन करा सकते हैं।
और महासमुंद जिले में आवाडबरी के पास पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 125 किलो गांजा के अलावा 1 नग देशी पिस्टल, 16 नग जिंदा कारतूस और 1 नग चाकू बरामद किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुकमा जिले में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 से 5 माओवादियों के घायल होने का दावा किया। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाओं को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने खारिज किया। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी जल बंटवारे को लेकर गठित महानदी जल विवाद अभिकरण की टीम ने आज दुर्ग जिले के टेमरी गांव का दौरा किया और प्रदेश में अक्षय तृतीया का पर्व कल माटी पूजन दिवस और अक्ति तिहार के रूप में मनाया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।